स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। शिवपाल यादव ने आज से ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्सनल अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है, क्योंकि पिछले दिनों एसपी विधायकों की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। लगातार अखिलेश और शिवपाल के बीच मनमुटाव की खबरों के बीच लखनऊ की सियासत तब और गर्मा गई जब शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर ली। और अब ट्विटर पर बीजेपी के बड़े नेताओं को फॉलो करने के बाद से शिवपाल के बीजेपी में जाने की चर्चाएं सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा चुकी हैं। मोदी योगी के फॉलोवर बने शिवपाल। पर्सनल ट्विटर हैंडल को किया फॉलो। प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। वह सेकुलर समाजवादी भारत के प्रधानमंत्री हैं। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। बीएसपीएल ने दिए नई दोस्ती के संकेत कि आज 9 संवत्सर है तो 9 संवत्सर पे नए पट खुलेंगे। राजनीति एक नया रूप लेने के लिए बेचैन हो रही है। राष्ट्रवाद से हाथ मिलाएगा समाजवाद। और इसी खबर पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हैं भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसपा से। इसके अलावा मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल संजय चौधरी जी आपसे यही कि अब प्रसपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद और समाजवाद की मिश्रित अलग की देश को जरूरत है, तो उसके पीछे का संकेत क्या माना जाए? एक तरफ शिवपाल यादव अब फॉलोवर बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा को भी उन्होंने फॉलो कर लिया है। तो राजनीति में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, इशारे ही बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। जनता का निर्णय ही सबको सर माथे रखना होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से योगी और मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि जो और राजनीतिक दल के नेता हैं वो जनता के निर्णय के आगे अपना सर झुका रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो निर्णय किया है उसी के आधार पर योगी और मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसी को देखना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने अपना निर्णय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है, तो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक क्षितिज है उस पर जो भी सितारे चमचमा रहे हैं वो भी योगी और मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। और आज भारतीय नववर्ष के पहले दिन अगर ये शुभ समाचार आ रहा है तो ये बेहतर समाचार है। चलिए, तो आप इसे बेहतर समाचार बता रहे हैं। भारतीय नववर्ष के दिन इस तरह का फॉलोइंग ट्विटर पर और बीते दिनों के बयान यदि हम उठाकर देखें, सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक सत्येंद्र सिंह यादव। सत्येंद्र जी, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? मतलब घाव मिला इसलिए ये कोई दांव चला जा रहा है समाजवादी पार्टी का भी रुख देखने के लिए, या फिर अब दोनों ही पार्टियों और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि राहें बिल्कुल जुदा हो गई? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय शिवपाल यादव जी बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं वो, और बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। बहुत ही संघर्षों के साथ उन्होंने समाजवाद को सींचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका सम्मान हमेशा एक अलग स्तर पे है। रही बात कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या कैसे तिथियां आगे पीछे हो रही हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं दोनों नेता या बातचीत नहीं है कैसे हो पा रही है, ये एक अलग विषय है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी कह रहे थे, इस तरह से बात कर रहे थे जैसे अगर आदरणीय शिवपाल यादव जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को फॉलो कर दिया
तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में और प्रदेश में अंग्रेजी शासन है और ये अंग्रेजी और हमारा इनको फॉलो करना मजबूरी हो गई है। अरे भाई अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए अगर उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल स्वागत तो कर ही रहे हैं सत्येंद्र जी। देखिए संजय चौधरी जी भाजपा से हमारे साथ हैं, उन्होंने भी खुले दिल से कहा कि आज भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, इतनी नई बात हुई है, राष्ट्रवाद और समाजवाद मिलकर जिस नई ऊर्जा के संचार की बात हो रही है, नए वर्ष में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, स्वागत तो कर ही रहे हैं। वो मैनेज किया, जो शुरुआत की थी वो उनके बोल कुछ और थे, वो एकदम घोर घमंड से भरे हुए बोल से जो शुरुआत की थी, आप उसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्द दोनों ही नेता साथ भी नजर आएंगे, बात भी होगी, सब कुछ होगा। और आदरणीय शिवपाल यादव जी समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जितने कॉन्फिडेंस से आप ये बात आज कह रहे हैं कि समाजवादी थे, हैं और रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसी पर तो पसोपेश बना हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा सम्मान ना चुनावी वक्त में रखा ना चुनाव के बाद रखा, तो आखिर रहेंगे कैसे? प्रधानमंत्री जी को उन्होंने फॉलो किया, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहीं तो ऑफिशियल ना तो पार्टी ज्वाइनिंग का कोई ऐसी बात कही और ना ही उन्होंने इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिया। जब भी किसी मीडिया कर्मी साथी ने अगर पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, एक अलग बात है कि हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। बीजेपी के तंत्र की तरह नहीं है कि जो ऊपर से पर्ची आएगी बस आपको उतना ही बोलना है, उससे अच्छा ठीक है। हमारे साथ प्रखर सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। प्रखर सिंह जी बताइए, यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव पहले भी समाजवादी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और ट्विटर पर केवल फॉलो करना ये तो बड़ी अच्छी घटना है। देश के प्रधानमंत्री, उनको तो कोई भी कभी भी फॉलो कर देता है या कर सकता है। तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर तो सवाल है ही ना। एक तरफ दरार बढ़ रही है, खाई पट्टी दिख नहीं रही है, और दूसरी तरफ नाराजगी आपकी स्पष्ट है, और अब संकेत ये कि क्या आप बीजेपी के करीब जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, आप तो कल भी सपा के थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, देखिए सोशल मीडिया का दौर है और किसी भी व्यक्ति को फॉलो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फॉलो करना, इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम किधर जाएंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि गठबंधन दलों की बात करें तो गठबंधन दल जैसे समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन दल है उनमें और हमारे नेता में बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी की नींव हमारे नेता ने रखी है, किसी और गठबंधन दल से हमें कंपेयर नहीं कर सकते। और हमें अगर पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो ये समाजवादी पार्टी को सोचना है कि आगे क्या करना है। हम जो फैसला लेंगे वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है सत्येंद्र जी, सुन रहे हैं ना आप, यहां साफ कहा जा रहा है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी है। आप हमें बाकी गठबंधन दलों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप हमें सप्लीमेंट्री पार्टी मान के नहीं चल सकते। हम तो नींव रखने वाले लोग हैं। क्या उतना मुकम्मल सम्मान आप कर पाए हैं या दे पाए हैं उनको? आदरणीय शिवपाल यादव जी के घर पे माननीय अखिलेश यादव जी गए और बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से आदरणीय चाचा जी से मुलाकात की और उन्होंने इसको ऑफिशियल पोस्ट भी किया। उनका सम्मान हमेशा है, उनका सम्मान कहीं कोई कम नहीं कर रहा है और ना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक दल के साथ साथ अपनों का भी रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, बिल्कुल घर का रिश्ता है, वो सम्मान कहीं भी नहीं जा सकता है। तो आप इस बात के लिए निश्चित, रही बात पूरे देश में जिस तरह से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जो चीजें हो रही हैं, ये अच्छी बात है कि अगर जैसे कोई भी मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसको अगर उन्होंने कहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय शिवपाल यादव जी का इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्वयं इसका समर्थन कर रहा हूं कि देश के हमेशा वो लोकप्रिय नेता हैं और समाजवादी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या अब भी शिवपाल यादव इस तरह के बयान देकर, या फिर आज उन्होंने जो फॉलो किया है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा को, क्या वो समाजवादी पार्टी को कोई संकेत दे रहे हैं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या ये खाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब राहें जुदा ही हैं? आपका क्या आकलन है? देखिए, 3-4 एंगल्स इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, अखिलेश यादव जी ने शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया। ठीक है।
इसका मतलब वो सिर्फ तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आज भी उनके पास कोई और चारा नहीं है, अपनी प्रसपा पार्टी को चलाने का उनके पास रास्ता है। अब एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी जो हैसियत है समाजवादी गठबंधन में, वो ओम प्रकाश राजभर और जयंत सिंह से भी छोटी है ना। अब तीसरी बात देखिए, उनके सामने जो है अखिलेश यादव ने सबको अच्छी अच्छी सीटें दी। जयंत को उन्होंने उनकी उम्मीद और हैसियत से ज्यादा दिया, ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद और हैसियत से ज्यादा दिया। शिवपाल यादव को क्या मिला हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर जिस तरीके से उन्होंने असम्मान दिखाया, शिवपाल यादव इमोशनल व्यक्ति हैं, सिर्फ मुलायम सिंह यादव और परिवार के अन्य लोगों के कहने पर वो इस बार उन्होंने सहयोग दिया, अन्यथा लोग यही कहते कि इनकी हार में शिवपाल के कारण है। तो उन्होंने वो मौका अब खत्म कर दिया, अब वह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अब इंडिविजुअल शिवपाल यादव की तरफ से देखें, जिस तरीके से पार्टी मुलायम सिंह के हाथ से हटके अखिलेश के हाथ में आ गई है, अब उनका और उनके बेटे के लिए कोई पार्टी में स्थान नहीं है। अब वो ऐसी पार्टी को चलाएं जहां समाजवादी पार्टी है, बसपा है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी भी है, या अपने आप को एक बड़े खेल में चले जाएं। ऐसे में उन्हें ये लगता है राजनीतिक तौर पर भाजपा अब उनके लिए मुफीद है। ये अलग बात है कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वार पर रुख नहीं करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल हो गई, उन्होंने सेकुलरिज्म को भी कंट्रोल में कर लिया, सारे खेले में आ गए, मुसलमान मंत्री भी उनके पास आ गए। तो ऐसे में उनको ये जस्टिफाई करना आसान है कि भाई अब समाजवादी मेरे लिए अछूत नहीं रही। तो ऐसे में शिवपाल यादव निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल केंद्र की राजनीति करेंगे और इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि अखिलेश का तो परिवार भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा कि एक तो यादव वोटर्स में संदेश देना और दूसरा सपा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल है कि ना तो कुनबे में कुछ बेहतर चल रहा है ना गठबंधन में कुछ बेहतर चल रहा है, यह संदेश भाजपा देने की कोशिश कर सकती है। संजय चौधरी जी, आप क्या इसीलिए शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं? बार बार आपसे निकटता की खबरों का ना तो आप खंडन करते हैं ना प्रमुखता से हां करते हैं, क्योंकि आपको भी ये पॉलिटिकली सूट कर रहा है कि यादव कुनबे में फूट पड़ रही है, गठबंधन धर्म का देखो पालन नहीं हो रहा है। हमें इस बात से निराशा जरूर हो रही है कि राजनीति में जो एक अच्छे मापदंड हैं, राजनीति में जो परंपराएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में धराशायी हो रही। देखिए, शिवपाल जी एक बड़े नेता है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार उनको बेइज्जत किया जा रहा है, न केवल चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद। चुनाव के पहले हमने देखा था कि कैसे वो बेचारगी के साथ उस बस में पीछे लटके हुए थे, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। हालत ये हो गई कि उनसे उनकी पार्टी का विसर्जन करा लिया गया, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया, वो सपा के मेंबर के नाते चुनाव जीते और उस मीटिंग में भी नहीं बुलाया जा रहा है। मुझको लगता है कि जो इतनी लंबी राजनीति कर रहा हो, जिसका यादव वोट बैंक पर बड़ा असर हो, जिसने अखिलेश यादव को उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, अगर नेतृत्व शिवपाल जी के साथ ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति के साथ ऐसा जो कृत्य हो रहा है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी जो परंपराओं की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, उसे ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यह परंपराओं का क्षरण है और इस प्रकार की राजनीति जो अपने परिवार में करते हैं, वो समाज में क्या संदेश देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देंगे। तो ये एक बड़ा अपने आप में विचित्र भाव है। और आज भारतीय नववर्ष के अवसर पर जिस प्रकार शिवपाल जी ने एक बड़ा भाव दिखाया है, मुझे लगता है कि वो जब माया मोह से थोड़ा दूर होंगे, कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की दिशा दिखाई देगी। सत्येंद्र जी, ये बताइए, हाल के दिनों में जब से ये नाराजगी सामने आई है और भाजपा से नजदीकियों के किस्से और बयान हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई बातचीत क्यों नहीं हुई अभी तक शिवपाल यादव या आपके नेतृत्व के बीच में? एक तरफ तो आप कह रहे हैं वो सपा के थे, सपा के हैं, सपा के रहेंगे, कैसे रहेंगे? कोई बातचीत की कोशिश हुई आप लोगों के बीच में? यदि कोई गलतफहमी है, नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए कोई पहल, कोई शुरुआत की आपने? देखिए, पिछली बार भी जब चुनाव चल रहा था, आप सभी लोगों द्वारा बहुत बार पूछा गया कि क्या माननीय अखिलेश यादव और शिवपाल जी की मुलाकात होगी, क्या उनकी बैठक होगी, बात होगी, क्या वो एक दूसरे के साथ होंगे। और उसके बाद एक दिन अचानक से एक फोटो आती है और आप लोगों की सबसे बड़ी खबर हो जाती है उस दिन की।
मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगा बहुत ही बड़े सम्मान के साथ, आपके जिन्होंने पूरी की पूरी पार्टी खड़ी की, जिन्होंने पार्टी को सींचा, लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप देखिए सरेआम क्या हालत है उनकी, अपनी बात नहीं कह सकते हैं, अपनी मनचाही जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, मंच पर जो सीट पे बैठना चाहते हैं वहां नहीं बैठ सकते हैं, उनसे बात कर रहे हैं कोई नहीं करते। दूसरी बात की मुरली मनोहर जोशी, आप बताइए बिना कटियार इनके कितने बड़े नेता थे। आप भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि अच्छा ठीक है, आप उनकी तस्वीरें गिनाने लगे। मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया सत्येंद्र सिंह यादव जी कि क्या बातचीत की कोई पहल आप लोगों ने की है? यदि आपसी कोई नाराजगी है या किसी तरह की पहल उस मामले में बातचीत से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपने ऐसा किया कि नहीं किया? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मनीष गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, क्या आपने कभी इसकी खबर चलाई? मेरा ये कहना है, इस तरीके से आडवाणी जी की बात की, आडवाणी किसी और को फॉलो नहीं करते, वो सोनिया गांधी को, ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करते। एक बात, अब वापस आता हूं उस बात पर कि इसके दूसरी पार्टियों के मायने क्या हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं अमित शाह जी, वो ये समझ रहे हैं कि इस बार ओम प्रकाश राजभर इधर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? उन्हें लग रहा था कि गणित समाजवादी पार्टी की तरफ बैठ रहा है, और ये ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, अखिलेश जी, आजम खान और जयंत चौधरी, ये सब लोग ना जातिवादी नेता हैं, जाति की राजनीति करते हैं। मैं जातिवादी नेता का मतलब जाति की राजनीति करने से है। तो वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में, अगले चुनावों में, 2024 के चुनावों में, कोई जो मुस्लिम और यादव अगर एक हैं तो कोई एक दो जातियां और उनके साथ होगी तो हमारे कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए पहले ही वो यादव गुट को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, सो दैट कि ओम प्रकाश राजभर को भी ये मैसेज रहे, संजय निषाद को भी ये मैसेज रहे कि देखो हम सब साथ हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहां सामने कुछ भी नहीं है, उनका तो अपना घर भी कमजोर है, वहां भी बंटवारा हो। अगर अखिलेश यादव, ये शिवपाल यादव अगर 30% यादव वोटों को कवर कर ले गए, ठीक है, तो मैं समझता हूँ यादव वोटों मतलब भाजपा के लिए भी ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो सकता है। सत्येंद्र सिंह यादव जी, देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया गया है 2024 के लिहाज से, तो ये बाकी के गठबंधन दलों को भी संकेत देने की कोशिश है कि आप तो अपने कुनबे को बचाकर नहीं रख पा रहे, आप अपने गठबंधन दलों को मुकम्मल सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, संगठित नहीं होंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या फिर छोटे दल भाजपा के साथ अपना भविष्य देखेंगे? देखिए, बीजेपी जो है जाति के आधार पे भी तोड़ती है, धर्म के आधार पे भी तोड़ती है, और बीजेपी का रिकॉर्ड देखिए परिवार के आधार पे भी तोड़ती है। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ज्यादातर परिवारों पर भी हमला करती है कि एक परिवार के दो धड़े हो जाएं, दो टुकड़े हो जाएं और एक धड़ा उनके पास आ जाए, और उसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होती है कि कैसे भी जगह से ये जाति के आधार पे तोड़ते हैं, धर्म के आधार पे तोड़ते हैं और परिवार के आधार पे तोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो सीरियल आरोप आपने लगाए हैं संजय चौधरी जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि आप जाति के आधार पर तोड़ते हैं, धर्म के आधार पर तोड़ते हैं, परिवार के आधार पर तोड़ते हैं, तोड़ के राजनीति आप करते हैं? बात करती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है, सिर्फ जलेबीदार ये डायलॉग मार देंगे बस। सुनिए आपने जो आरोप लगाए हैं संजय चौधरी जी, आप सुन रहे हैं ना? दल को ही एक देखिए, विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने दल को एकजुट रखना छोड़ दीजिए, अपने परिवार को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार का विखंडन हो रहा है। आपको भी शिवपाल जी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा काम हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पुत्री हैं, उन्होंने आज नववर्ष के दिन डॉक्टर हेडगेवार को लेकर एक पोस्ट किया। आज डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उनका जन्मदिन है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पुत्री वो डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के बाद जनता के बहुमत, जो 2/3 बहुमत भाजपा को मिला है, उसका परिणाम है कि विपक्षी दल के परिवार याद नहीं है क्या उनकी पुत्री आपकी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है? और मुझे लगता है कि आपकी पार्टी की सांसद से क्यों भूल के आपको ऐसा लगता है कोई पार्टी नहीं, अपना परिवार भी नहीं बचा पाएंगे? एक करके नववर्ष के दिन एक बेहतर संदेश है। अच्छा ठीक है, सत्येंद्र जी आप कुछ काउंटर में कह रहे थे? संघमित्रा मौर्य जी की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की सांसद है कि भाजपा की, पहले तो ये बताएं। अरे सीधी सी बात, बीजेपी की सांसद है। मौर्य जी को तो आप बड़ा नेता मानते हो,
आप देखिए ना, आपके नेता परिवार बचा पा रहे हैं, ना आप जिनको बड़ा नेता कहते थे, आप स्वामी प्रसाद मौर्य से आने वालों की सूची गिना दूं मैं। उनकी पुत्री भी अगर आने वालों की सूची गिना दूं, हेडगेवार की प्रशंसा कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है, जरा आप बताएं। आपको तो ये अच्छा लग रहा था कि शिवपाल जी ने मोदी और योगी जी की बात की। आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको आप बड़ा नेता कहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिबेट पे बात कर रहे हैं, विचार है। ठीक है संजय चौधरी जी, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं प्रखर सिंह जी का रुख करूंगी। अरे दूसरे की ठीक है, बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए, बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं प्रखर सिंह जी का भी रिएक्शन लूंगी। तो बीजेपी की सांसद है और बीजेपी की सांसद है, सीधी से उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कहीं भी कोई भी अगर बेरिया के पेड़ से बेर तोड़ लेंगे तो उसको पूरे देश में उसको अमरूद बताएंगे। अरे भैया, यही तो आपकी पॉलिसी है, लोगों को ठगने की। अरे लेकिन कोई ऐसा करते क्या है, ठगने के अलावा करते क्या है? अरे ये सिर्फ ठगने का काम। आप दोनों रुक जाइए, संजय चौधरी जी और सत्येंद्र सिंह जी, आप दोनों रुक जाइए। इस तरह देखिए डिबेट नहीं चलेगी, आप दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और एक ही साथ बोल रहे हैं, किसी की बात साफ नहीं हो पाएगी। प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा प्रवक्ता। प्रखर जी, डिबेट आप ही लोगों को लेकर शुरू हुई है। मैंने ये सवाल सत्येंद्र सिंह जी से भी पूछा था कि चलिए, नाराजगी सामने है, बयान सामने आ रहे हैं, आज तो फॉलो भी कर लिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शिवपाल यादव ने, लेकिन अब यहां से अगला कदम क्या होगा? एक तरफ तो आप सारे संकेत ऐसे दे रहे हैं कि आप भाजपा के निकट जा रहे हैं या जा सकते हैं, लेकिन क्या सपा से भी इस दौरान कोई बातचीत हुई है या आप लोग इच्छुक हैं बातचीत के कि मिल बैठकर एक बार फिर से मामले को सुलझाया जाए, खुलकर बातचीत की जाए, क्योंकि 2024 का लक्ष्य करीब है? देखिए, मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने एक्शन में वो दिखाइए हमें। आप बोल तो रहे हो यहाँ पर डिबेट पर कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, मगर एक्शन में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़, आने वाले समय में हम कौन सा डिसीजन लेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। तो सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाएगा कि हम आने वाले समय में क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलिए, आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, केवल बयानों में, संकेतों में और घटनाओं में जो है वो चीजें सामने आ रही हैं एक एक करके। और क्योंकि शो को क्लोज करने का वक्त है, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, बड़ी तस्वीर यदि बात की जाए 2024 के लिहाज से, तो फिलहाल आपको क्या बनती हुई नजर आ रही है? बीजेपी इस बात का खंडन नहीं कर रही, उसके लिए एक मौका है ये संदेश देने का कि देखिए, कुनबे में भी कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन के लिए कुछ ठीक नहीं है। सपा इससे इनकार नहीं कर रही। हाँ, वरिष्ठ सदस्य है, हमारे बीच है, अब राजनीति में त्याग की भी अपनी एक जगह होती है, लेकिन शिवपाल यादव अब ऐसा लग रहा है जैसे आर पार के मूड में है। देखिए, इसका मतलब यह है, ट्विटर पर फॉलो करने का मतलब यह है कि बीजेपी और प्रसपा के बीच में ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन हो चुका है, फॉर्मल एग्रीमेंट डिस्क्लोज करने का वक्त आ गया। तो ये माना जाए कि शिवपाल यादव फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और ये भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें 50 से ऊपर लाएं, इस बात को की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक है। ट्विटर पर फॉलो करना सिर्फ ये है कि ये अनौपचारिक ऐलान है, अब बस केवल फॉर्मल अनाउंसमेंट रह गई है कि शिवपाल यादव जो है वो भाजपा के करीब है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।